औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशंस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का आज हमारे पास 4th लेक्चर है। बेटा लास्ट लेक्चर में हम क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। ये लास्ट लेक्चर की कुछ बातें हैं जो हमने की थी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स को कहते हैं। बेटा आपने जो आपको रेजिड्यू दिया जाएगा, रेजिड्यू में वही हमारा सेकंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। सेकंड जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, रेजिड्यू को जो है वो क्या करते हैं बेटा जी, रेजिड्यू हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के लिए आप फिल्ट्रेशन करते हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से सेपरेट करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हमें जो सॉल्यूट दिया गया है वो हमने सैचुरेशन पॉइंट पर जाकर किसी भी सॉल्वेंट में जिसमें वो सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, बेटा हमने उसको सॉल्युबल कराना है, हल कराना है, डिज़ोल्व कराना है। फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो है हमने इसे कूल डाउन करना है, वो सेपरेट हो जाएगी। इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जी बच्चों, हम बात कर रहे थे हमने जो है वो कौन कौन से मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये हमारे पास बेटा ये 7 पॉइंट है। अब सॉल्वेंट की आपने सिलेक्शन करनी है। ये हमारा थर्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सॉल्वेंट, आइडियल सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए बेटा, ऐसा सॉल्वेंट लेना है, याद रखिएगा कुछ बातों को आपने तवज्जो से सुनना है बेटा। ऐसा सॉल्वेंट लेना है विच डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ solute at its boiling point and less amount at room temperature। अच्छा सॉल्वेंट वो होता है, क्योंकि बेटा क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही था ना कि हमने बॉइलिंग पॉइंट पर जाके जब सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाए उसमें हमने सॉल्यूट को ज़्यादा हल करना है, क्योंकि फिर हमने इसी को कूल डाउन करना है और इससे हमने क्रिस्टल्स बनानी है। अच्छा सॉल्वेंट वो होता है जो बॉइलिंग पॉइंट पर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है और लेस अमाउंट रूम टेम्परेचर पर। नंबर 2 बेटा, अच्छा सॉल्वेंट वो होता है विच डिसॉल्व सॉल्यूट बट डज नॉट केमिकल रिएक्ट विद इट। बच्चों केमिकल रिएक्ट ना करें। आप NaCl को पानी में डालते हैं, आपने NaCl को पानी में डाला है, अगर ये केमिकल रिएक्शन होता तो ये तो हमारे पास NaOH प्लस HCl बन जाता। ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन बेटा जब आपने पानी में डालते हैं NaCl को तो Na पॉजिटिव अलहदा हो जाता है, Cl नेगेटिव अलहदा हो जाता है, वाटर इसे सराउंड कर लेता है। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम रेजोल्यूशंस कहते हैं। ये होना चाहिए। अच्छा सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, उसके साथ केमिकल रिएक्ट नहीं करता। अच्छा सॉल्वेंट वो होता है बेटा जी विच डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। अब बेटा हमारे पास हमने से जब ठंडा करना है, अच्छा सॉल्वेंट वो होता है जो हमें अच्छी क्रिस्टल्स देता है। नंबर 4 बेटा, अच्छा सॉल्वेंट वो होता है विच शुड बी अनएक्सपेंसिव। अच्छा सॉलिड महंगा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि जी क्रिस्टल्स हम हासिल करें और इस पर हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, इकोनॉमिकली हमें सूट ही ना कर रहा हो। अच्छा सॉल्वेंट वो होता है विच शुड नॉट बी इनफ्लेमेबल। अच्छे सॉल्वेंट को बच्चे कभी आग नहीं लगनी चाहिए। हमने रूम टेम्परेचर पे जाना है, बॉइलिंग पॉइंट पर जाना है, बॉइलिंग पॉइंट पर जाके हमने सॉल्यूट हल करना है, तो उससे उस ऐसा ना हो कि जो जो बर्निंग स्टार्ट हो जाए, कंबस्शन स्टार्ट हो जाए। अच्छा सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो बेटा, अच्छा सॉल्वेंट जो है सेफ इन यूज़ होना चाहिए। हमारे पास हमें इस्तेमाल करते हुए बेटा उससे कोई डेंजरस नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता हाथ पे गिर जाए, कपड़ों पे गिर जाए तो ये ना हो कि कपड़े जल जाएं, हाथ जल जाएं। अच्छे सॉल्वेंट के अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए। अब बच्चों ये आपने सॉल्वेंट हीट एंड ट्रायल मेथड से करना है। ये अगर एक सॉल्वेंट पे ये खूबियाँ आपको नहीं मिल रही
तो आप मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे सॉल्वेंट आपके पास कौन से हैं बेटा? आपके पास रेक्टिफाइड सेपरेट है, मतलब 95% प्योर इथाइल अल्कोहल है, या एब्सोल्यूट अल्कोहल है, या क्लोरोफॉर्म है बेटा हमारे पास, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, या वाटर है, या इथाइल अल्कोहल के ये हमारे पास, ये सारे हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अच्छे सॉल्वेंट हैं। आप मिक्सचर कर सकते हैं। आपने ये सिलेक्शन कर ली, ये लो जी बच्चों, आपने पहला काम कर लिया, आपने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, आपने सॉल्वेंट की सिलेक्शंस कर ली। सेकेंडली आते हैं जी प्रिपेयर द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बच्चों मैंने आपको जो दिया था क्रिस्टलाइजेशन के लिए वो सॉल्यूट, सॉल्वेंट के आप सिलेक्शंस कर चुके हैं। अब आपको सैचुरेटेड सोल्यूशंस बनाना आता है, मैं आपको समझा चुका हूं। आपने क्या करना है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालना शुरू कर देना है। एक वक्त ऐसा आएगा थोड़ा सा आप सॉल्यूट हल होगा, क्योंकि अच्छा सॉल्वेंट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर सॉल्यूट को कम हल करता है। बेटा नीचे सॉल्यूट बैठने लग जाएगा, आप उठाएंगे, आप बर्नर पे रखेंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे, सॉल्यूट हल होता जाएगा। मजीद आप बाहर से सॉल्यूट डालते जाएंगे, लेकिन सुपर सैचुरेटेड नहीं कर लेना, आपने ये एहतियात करनी है। तो सैचुरेशन पॉइंट पर जाकर आपने इसके अंदर सॉल्यूट थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। आप एक वक्त ऐसा आएगा आप सॉल्यूट डालेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद वो हल होगा, तो आपने रोक लेना उसे, सुपर सैचुरेटेड नहीं कर लेना, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फिल्ट्रेशन। अब आपने फिल्ट्रेशंस करनी है। अब फिल्ट्रेशन मैं आपको अपने जो है वो चैप्टर नंबर 2 के सेकंड लेक्चर में क्लियर करा चुका हूँ। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, ये लें जी, आप फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर आपने ये बीकर ले लिया, ये फन्नल ले ली, आपने यहाँ से जैसे अब आप इसके अंदर जो इनसॉल्युबल होंगे, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो सारी की सारी जो है रेजिड्यू के फॉर्म में ऊपर रह जाएंगी। और ये लें बेटा जी, जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा, अब फिल्ट्रेट में 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास लिक्विड है, मतलब आपके पास सॉल्वेंट है, और बेटा एक आपके पास क्या है जो इसके अंदर सॉलिड है, वो क्या है आपके पास सॉल्यूट है, जिसकी आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है। तो अब इस वक्त मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कभी आपके पास रेजिड्यू काम का होता है, कभी फिल्ट्रेट काम का होता है। इस वक्त रेजिड्यू हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमारे पास फिल्ट्रेट काम का है, क्योंकि हमारे फिल्ट्रेट के अंदर हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड जिस क्रिस्टलाइजेशन जो करनी है वो सॉल्यूट मौजूद है। ये लें जी, आपने फिल्ट्रेशन कर ली। फिर आते हैं बेटा जी कूलिंग द क्रिस्टल्स। अब हमने क्या करने लगे हैं बच्चों, हम कूलिंग, ये नंबर 4 पॉइंट हमारे पास, हमने कूलिंग द क्रिस्टल्स है, हमने क्रिस्टल्स को ठंडा करना है। अब बेटा ठंडा करने के भी 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से आप ठंडा कर सकते हैं। एक है हमारे पास जो है वो फास्ट कूलिंग, एक हमारे पास है बच्चों स्लो कूलिंग, और एक हमारे पास है मीडियम कूलिंग। फास्ट कूलिंग क्या है, आप फिल्ट्रेट उठाएं और उसको आप जो है अपने फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें। आप फ्रीज़र में जैसे ही रखेंगे फिल्ट्रेट को, ये जो फिल्ट्रेट है, अब ये फिल्ट्रेट की हम लोग जो है वो कूलिंग कर रहे हैं। ये लें बेटा, आपके पास क्रिस्टल्स जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएंगी। लेकिन जब आप फास्ट कूलिंग करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनती हैं ना, वो स्मॉल साइज क्रिस्टल्स बनती हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। हमने कूलिंग तो जल्दी कर ली, लेकिन क्रिस्टल्स हमारी अच्छी नहीं बनी। बट स्लो कूलिंग है, आप छोड़ दें। चलें जी, अब आप फिल्ट्रेट रखें, आप घर चले जाएं, क्लासेस में चले जाएं, 2 4 6 घंटे आप दे दें, 24 घंटे दे दें, आराम से ठंडा होगा। आराम से ठंडा तो हुआ है, लेकिन बेटा यहाँ पर इसका क्या है, डीमेरिट क्या है कि लार्ज साइज क्रिस्टल्स बनी हैं, लार्ज साइज क्रिस्टल्स बन गई हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमें क्या चाहिए बेटा, मॉडरेट कूलिंग। ये हमें मीडियम साइज की कूलिंग चाहिए, हम इसे मॉडरेट कूलिंग कहते हैं। मॉडरेट कूलिंग मतलब हमें बेटा मीडियम साइज की क्रिस्टल्स चाहिए, मीडियम साइज की क्रिस्टल। अम्मी क्या करती हैं, शाम को दूध कैसा ठंडा करती हैं? अम्मी दूध को फ्रिज में नहीं रखती। अम्मी वैसे दूध को रख दें, रात के वक्त है, रात 9-10 बजे दूध गर्म किया है, उसके बाद अब फिर अम्मी तो रात 12 बजे तक बैठी रहेंगी, दूध ठंडा होने में टाइम लगाएगा। तो अम्मी क्या करती हैं जी, फ्रिज में रख दें तो दूध ख़राब हो जाएगा। अम्मी उस देगची को उठाती हैं, दूध वाली देगची को, और पानी में रख देती हैं। पानी में बेटा हमारे पास मॉडरेट कूलिंग होती है,
ना बहुत जल्दी कूलिंग होगी ना बहुत स्लो कूलिंग होगी, और हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनेंगी वो मीडियम साइज़ की क्रिस्टल्स बनेंगी, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। हमें मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स चाहिए। ये लें जी, हमारे पास हम फोर्थ पॉइंट हमने कूलिंग द क्रिस्टल्स कर ली है। अगेन फिल्ट्रेशन। अब बच्चों हमारे पास क्रिस्टल्स बनी हैं। अब जब क्रिस्टल्स बनी हैं, ये आपके पास फिल्ट्रेट था। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर जो है आपके पास जो है वो क्रिस्टल्स बन गई हैं, ये क्रिस्टल्स मौजूद है। अब बच्चों हमें ये क्रिस्टल्स चाहिए जी, हमारे पास ये क्रिस्टल्स मौजूद हैं। इसके अंदर ये जो फिल्ट्रेट था, हमने फिल्ट्रेट, उसके अंदर अब सॉल्वेंट भी मौजूद है लिक्विड फॉर्म में। हमारे पास जो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूट है जिसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन करनी है, वो क्रिस्टल्स बन गई हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है, हम इसको नंबर 5 क्या है, हम इसको अगेन फिल्ट्रेशंस करते हैं। हम इसे कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स करते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और अगेन अब बेटा जी दोबारा हम इसको कूलिंग करें, क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ये लें जी, अब आप मुझे बताएंगे क्या करेंगे जी। अब आपके पास जो लिक्विड है फिल्ट्रेट, अब ये आपके पास वो सॉल्वेंट है जो आपने यूज़ किया था, और आपके पास जो फिल्टर पेपर के ऊपर, ये फिल्टर पेपर के ऊपर जो चीज़ आपके पास बच गई है, जो अब आपके पास अब ये क्रिस्टल्स है, ये हमारे पास मदर लिक्विड, इसको हम मदर लिक्विड कहते हैं। ये जब क्रिस्टल्स बन जाएंगी, लिक्विड और हमारे पास इस सॉलिड का जो मिक्सचर है वो मदर लिक्विड कहलाता है। अब हमने क्या किया है, मदर लिक्विड को हमने ड्रेन आउट कर लिया है, फिल्ट्रेट की फॉर्म में हमने इसे सेपरेट कर लिया है, और बेटा जी हमारे पास जो है हमने क्रिस्टल्स को अलहदा कर लिया है। अब हम ये हमारे पास क्रिस्टल्स अलहदा हो गई हैं। अब यहाँ देखें, अब यहाँ आपके पास जो मदर आपके पास रेजिड्यू है वो काम का था। लास्ट टाइम जब हमने फिल्ट्रेशंस की थी, यहाँ पर हमारे पास रेजिड्यू काम का नहीं था, फिल्ट्रेट काम का था। यहाँ पर अब हमारे पास रेजिड्यू काम का है, हमने क्रिस्टल्स बना ली हैं। ये लेंगे जी 5 पॉइंट अगेन फिल्ट्रेशन। नंबर 6 जी, बेटा जी हमारे पास ये अगेन फिल्ट्रेशन हमने हमारी हो गई है। अब आते हैं ड्राइंग द क्रिस्टल्स। ये लें जी नंबर 6, ड्राइंग दी क्रिस्टल्स। हमने क्रिस्टल्स को ड्राई, हमने क्रिस्टल्स तो बेटा हासिल हो गई हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर आ गई हैं। अब हमने इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के भी बेटा 3 मेथड्स हैं। एक फर्स्ट मेथड ये है कि आप क्या करें बेटा, फोल्डिंग दी फिल्टर पेपर। आपके पास ये जो फिल्टर पेपर है जिसके ऊपर आपके पास क्रिस्टल्स हासिल हुई हैं, ये फिल्टर पेपर, ये जो हमने बात की थी हमारे पास इसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स आई हैं, हम फिल्टर पेपर को क्या करना लग जाते हैं बेटा, हम इसे फोल्ड करने लग जाते हैं। हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें ये ड्राई तो हो जाएंगी, लेकिन बेटा अच्छा मेथड नहीं है। इसका डीमेरिट क्या है, क्रिस्टल्स हमारी अभी वेट हैं, हमने फ्रेशली क्रॉप हासिल की है, यहाँ हमारे पास फिल्टर पेपर के साथ वो कंटेमिनेट कर जाएंगी, हमारे पास क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाएंगी। तो हमारे पास हमने क्रिस्टल्स की ब्रेकेज को भी रोकना है, हमने कंटेमिनेट को भी रोकना है। तो हमारे पास ये बेस्ट मेथड नहीं है फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि बेटा हम क्या करें, हम ओवन में रख दें, ओवन के अंदर अपनी क्रिस्टल्स को रखते हैं इन ओवन। ये बेस्ट मेथड भी नहीं है। ये क्यों बेस्ट मेथड नहीं है, अब आपके पास जो क्रिस्टल्स हासिल हुई हैं आपको उसके मेल्टिंग पॉइंट का पता होना चाहिए। ये ना हो कि कहीं क्रिस्टल्स को आप ओवन में रखें, क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ओवन तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे लेके जाता है, जैसे ही हम ओवन खोलें तो हमारे पास हमारी जो क्रिस्टल्स हैं वो सॉलिड्स ही ना हो, लिक्विड हो चुकी हों, मेल्ट हो चुकी हों, हमारा सारे का सारा एक्सपेरिमेंट ज़ीरो हो गया। तो ये भी बेस्ट मेथड नहीं है। हाँ, ये उस वक्त बेस्ट मेथड है जब आपको ये पता है कि जो क्रिस्टल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, आप ओवन के अंदर आप इन्हें ड्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नंबर थर्ड क्या है बेटा जी, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो हमारे पास कि हम इन वैक्यूम डेसिकेटर, ये लें जी, ये बेस्ट मेथड है हमारे पास। हम वैक्यूम डेसिकेटर में अपनी क्रिस्टल, बेटा वैक्यूम डेसिकेटर क्या होता है, एक गिलास केस होता है, उसके ऊपर गिलास का ढक्कन होता है, हम अपनी क्रिस्टल्स को वैक्यूम डेसिकेटर में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई ड्राइंग एजेंट चाहिए जो हमारी क्रिस्टल्स को ड्राई कर ले। तो बेटा हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, P2O5 या कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल, आपने सिलिका जेल देखी हुई है बेटा, आप स्टाइलो वगैरह से बैग लेते हैं
या आप जो है वो शूज़ परचेज़ करते हैं, या मेडिसिन के अंदर तो एक छोटी सी थैली होती है, उस थैली के अंदर सिलिका जेल होती है। तो या आप इसके अंदर सिलिका जेल रख दें, या आप कैल्शियम क्लोराइड रख दें, या फास्फोरस पेंटॉक्साइड रख लें, या आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रख लें। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, ये याद रखने हैं आपने। कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सिलिका जेल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या करेंगे, ये सारी की सारी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, हमारे पास क्रिस्टल्स ड्राई हो जाएंगे। ये लें जी बच्चों, हमने ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स भी कर लिया। लास्ट बात, आखिरी बात जी हमारे लेक्चर की और क्रिस्टलाइजेशन की, वो क्या है बच्चों, हमने डीकलराइज दी क्रिस्टल्स करना है। अब बच्चों हो सकता है कि आपने कहीं पर सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके हाथों पे कोई इंक लगी हुई हो, या बच्चों गर्ल्स के केस में नेल पॉलिश है, या बच्चों हमने बीकर को अच्छी तरीके से वॉश नहीं किया था, किसी भी हमारी मिस्टेक से हमारी क्रिस्टल्स कलर्ड हो गई हैं। अब हमें नहीं पता कि ये उनका नेचुरल कलर है या हमारी बीकर की मिस्टेक, हमारा कहीं पर कोई फनल ठीक नहीं थी, हमारी कहीं ना कहीं इस पूरे हमारे पास एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने अपनी क्रिस्टल्स को कलर हो गई हैं। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आप एनिमल चारकोल के सॉल्यूशन में जो है अपने सॉल्वेंट के साथ, वो सॉल्वेंट जिसमें क्रिस्टल, ये सारा प्रोसेस हो चुका है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि अब सॉल्यूट हमारी क्रिस्टल्स रूम टेम्परेचर में तो उसमें हल नहीं होती ना हमारे पास। अब हम उस सॉल्वेंट के साथ एक दफ़ा वॉश आउट करेंगे। अगर इनका हमारी किसी मिस्टेक से कलर हुआ तो बेटा इन क्रिस्टल से कलर उतर जाएगा, अदरवाइज अगर इनका नेचुरल कलर हुआ, जैसे कॉपर सल्फेट वगैरह हैं फर्ज करें, तो वो बेटा उनका नेचुरल कलर रहेगा। उसके बाद हम क्रिस्टल्स उठाएंगे, अपने एग्जामिनर्स को करेंगे, पेश कर देंगे। ये लें जी, ये आपने 7 पॉइंट कौन कौन से आपको जो आपको रेजिड्यू दिया गया था, उसके अंदर जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज़ थी आपने उसकी फिल्ट्रेशन कर ली, सॉल्युबल इंप्योरिटीज़ के लिए आपने क्रिस्टलाइजेशन की, आपने सॉल्वेंट की सिलेक्शंस की, हीट एंड ट्रायल मेथड। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, नोट्स में भी मौजूद हैं, ये शॉर्ट आंसर आ सकता है। फिर आपने इस सोल्यूशन, ये सॉल्वेंट था, वो जो मैंने आपको रेजिड्यू दिया था, आपने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, फिर आपने फिल्ट्रेशन की, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को आपने सेपरेट कर दिया, फिल्ट्रेट में लिक्विड और आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूट है। फिर आपने उसकी कूलिंग की, कूलिंग आपने मॉडरेट कूलिंग करनी है ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल्स बने। फिर मीडियम साइज क्रिस्टल्स आपने, ये हमारे पास उसी लिक्विड उसके साथ मौजूद है, हम उसे मदर लिक्विड कहते हैं। हम मदर लिक्विड को अब सेपरेट करेंगे, आप अपनी क्रिस्टल्स को जो है वो कलेक्शन करेंगे। हमारे पास क्रिस्टल्स आ गई, हम उस क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड वैक्यूम डेसिकेटर है, हमने अपनी क्रिस्टल्स ड्राई कर दी। लास्ट, अगर हमारे पास किसी मिस्टेक से या हमारे पास कलर्ड क्रिस्टल्स आ गई, हम चेक करना चाहते हैं कि इनका नेचुरल कलर है या नहीं है, आप उसको एनिमल चारकोल के सॉल्यूशन में से जो है वो बेटा एक दफ़ा जो है वो डालेंगे और फिल्टर कर लेंगे। आपके पास अगर इसमें से कलर हुआ तो वो कलर एनिमल चारकोल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी, आपके क्रिस्टल जो हैं कलरलेस हो जाएंगी। अगर इनका नेचुरल कलर होगा तो बेटा आपके पास क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स हासिल हो गई है, आप एग्जामिनर को दिखाएंगे। बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों के सिलेबस में शामिल है, इंशाल्लाह ताला हम आपको बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रैक्टिकल भी कराएंगे। बेटा होपफुली आप इस टेक्निक को अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी थर्ड टेक्निक सब्लिमेशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।